हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, ये है पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का। और ये जो पेपर है ये है 25 तारीख का, आज की डेट का। और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले हमने 23 अगस्त और 24 अगस्त को जो दोनों शिफ्टें हुई थी उनका एनालिसिस कर रखा है। और आज जो 25 अगस्त को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस भी हमने डाल रखा है। तो ये जो पेपर है ये है 25 अगस्त यानी कि आज की डेट का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है जिसका हम सॉल्यूशन आपसे करवा रहे हैं। और एग्जाम पैटर्न इस सभी में रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन सेम टू सेम आ रखे हैं। तो जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है अब तक वो ये सारे सेट करके जाएं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस देख के जाएं, सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा पेपर में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, और इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार, इसके अंदर दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ है? नहीं है, गौ नदी में भी आता है, इंद्रिय में भी आता है और गाय में भी आता है, लेकिन गज में गौ का नहीं है आता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो हम दूसरों से करवाते हैं। जगाना, जैसे जगाना ये प्रेरणात्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर पढ़ाना होता तो भी अलग होता, जगाना इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अमित और अमित शब्द का सही अर्थ क्या है? मित होता है दोस्त और अमित होगा शत्रु। ठीक है, तो ये होता है बहुत और शत्रु। 4 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ये भूतकाल की बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हेतु सॉरी ये हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो। हेतु हेतु मद भूतकाल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी। शुद्ध वाक्य का रूप जानना। विद्वान विदुषी, देखो विद्वान होता पुरुष और महिला हो गया, महिला का स्त्री, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। तो वह एक विदुषी महिला थी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना, विद्वान महिला नहीं होता, विद्वान पुरुष होता है। और विद्वान अगर महिला के साथ यूज करना है स्त्रीलिंग में तो वहां पर विदुषी आएगा, ये ध्यान रखना। ए और सी ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन ए इसका आंसर होएगा, वह एक विदुषी महिला थी। हम बोलने में विद्वान महिला बोल सकते हैं लेकिन गलत होता है वो। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो 23 भाषाओं में दिया जाता है। 23 भाषा कौन कौन सी है? 22 भाषाएं हैं, वो तो हमारे संविधान के अंदर है 22। ठीक है, +1 जो एक है वो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? और वो कौन सा समास होता है? वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल नील कमल, नील कमल इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सकते होता है अतुलनीय। अतुलनीय जिसकी तुलना ना की जा सके। अगला है ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर है? और ये होते हैं संवर्त स्वर, संवृत स्वर होते हैं। ई उ ऊ ये संवृत स्वर होते हैं।
गो शब्द कैसा है? गो शब्द होता है एक वचन और गोए वो बहुवचन होता है इसका, तो एक वचन है। गो शब्द कैसा है? एक वचन है ये। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? मैं अनुज की किताब मेज पर रखी। का, के, की, रा, रे, री, ये सारे किसके अंदर आते हैं? संबंध कारक के अंदर। किसमें आते हैं? संबंध कारक के अंदर। मंदिर और मंदिरा। मंदिर तो होता है देवालय, ठीक है। इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा देवालय और एक है मंदिरा, ये होता है अश्वशाला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देवालय और अश्वशाला। अगला क्वेश्चन है अचल। अचल शब्द का समान भिन्न अर्थ। अचल का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना। पर्वत, पर्वत को भी पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल पर्वत को भी कहते हैं। और स्थिर भी रहना, एक जगह अपने जगह से हिलना मत, स्थिर रहना। आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का पर्यायवाची होता व्योम। आकाश का पर्यायवाची क्या है? व्योम। ऑप्शन बी। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ये इंग्लिश का वर्ड है और इसमें प्रॉपर हेड जो वर्ड है ये उपसर्ग लगा है। हेड उपसर्ग क्या है इसमें? हेड। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? और काशीनाथ जी को जो सम्मान दिया गया था वो जो दिया गया था वो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था रेहन पर रगदू कृति के लिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इनमें से है वो है आलस्य। तत्सम शब्द कौन सा है? वो है आलस्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है। श्याम को क्या करना है? पुस्तक पढ़नी है। तो ये कर्म के ऊपर निर्भर हो गया, तो ये कौन सा वाच्य आ गया? इसमें कर्म वाच्य आएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म वाच्य। उसके बाद अगला है और वो है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा एक सवर्णीय है? स्वर इसमें अलग से दिख रहा है, ये है स्वर नहीं है। ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग ये सारे स्वर है। ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण? प्रत्यंग होता है प्रति प्लस अंग। प्रति प्लस अंग यानी कि प्रति आएगा तो कौन सा भाव हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा हो गया? अव्ययी भाव। ये होता है प्रति प्लस अंग, प्रत्यंग। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द का जो प्रत्यय है वो है इक। अंश प्लस इक आंशिक, अंश प्लस इक आंशिक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यामा के रचयिता कौन है? यामा जो है इसके रचयिता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यामा के रचयिता है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, काल का भेद बताए। जाएगी ये भविष्य काल हो गया और कौन सा भविष्य काल है? सामान्य भविष्य काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी सामान्य भविष्य काल, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय। आय है हमेशा स्त्री भाव में होते। आय यानी कि सैलरी जो होती है वो आय, वो स्त्रीलिंग है। कल कानन कुंडल मोर पखा उन पे बनमाल विराजित है। इसमें कौन सा अलंकार है? और इसमें अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर कै वर्ण बार बार आ रहा हो, यहाँ पर बै बार बार आ रहा, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम सेमीकोलन जो इंग्लिश में बोलते हैं, अर्धविराम चिन्ह ये होता है अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे एक डंडा होता है, ये अर्धविराम चिन्ह है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम के क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। के नहीं आएगा, परशुराम की क्रोध अग्नि ने आ गई। ऑप्शन ए गलत हो गया। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही, ये भी गलत है। खेतों में लंबे लंबे घास, लंबे लंबे नहीं लंबी लंबी घास होता है, लंबी घास। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये सही है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कामयानी।
कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अरे उसने तो कमाल कर दिया, जिसमें ये निशान आ जाए ये विस्मयादिबोधक वाला, तो इसमें कौन सा होता है? विस्मयवाचक। ठीक है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, ये आते ही आपको बिना देखे लगा देना है। मौन शब्द का विलोम क्या है? मौन शब्द का जो विलोम है वो है मुखर। मौन मतलब चुप रहना, मुखर मतलब बोलना। मौन शब्द का विलोम मुखर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक गद्यांश के आधार पर ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है इस गद्यांश के आधार पर, और वो तो हम ऑप्शन देख के बताते कि अपने नेताओं की सेवा करना ये देश की सेवा में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 30 है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? और वो है रूपी। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? वो है रूपी। वर्ष 2021 के मार्च के अंत तक 2000 के नोटों का मूल्य कितने ट्रिलियन रुपए था? और वो था लगभग 5 ट्रिलियन रुपए, 4.90 ट्रिलियन था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा देश अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा में व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइसलैंड। ऑप्शन ए आइसलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है व्हाइट फ्लाइट, सफेद उड़ान। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है? अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में 54 देश है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट, और ये है नक्सल विरोधी अभियान। ऑप्शन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? नक्सल विरोधी अभियान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। WPI क्या होता है? ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये होता है WPI। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? इसका शायद आप चेक कर लेना, अलग अलग डाटा दे रखा है, 4 से 5 लाख भी दे रखा है और 7 से 8 भी दिखा रखा है, ये आपको चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 45 वाला। अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर संरक्षित है? और ये है CRC। ये है कंजर्वेशन राइट फॉर चिल्ड्रन राइट्स कंजर्वेशन, ये इसकी फुल फॉर्म के हिसाब से आपको पता लगेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? और वो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 सार्क का क्या मतलब? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क की है। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। समीक्षकों द्वारा प्रकाशित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? जो दिल्ली क्राइम जो वेब सीरीज आई थी OTT पर, ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी रिची मेहता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रिची मेहता दिल्ली क्राइम के निर्देशक हैं। अगला है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का फुल फॉर्म क्या? ITC का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और ये होता है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये होता है 26 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है? और ये होता है एंट्री टैक्स पर। एंट्री टैक्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर पर नीति पर लागू है? ये कर नीति है प्रवेश कर। गैलीलियन जो सैटेलाइट है
यानी कि जो 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं, और यह जुपिटर के, बृहस्पति ग्रह के 4 ग्रह हैं, गैलीलियन इनमें से एक है, ठीक है, जुपिटर के। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो मनरेगा जो स्कीम चलाई थी, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें क्या कंडीशंस है? इसमें जो मेन है वो है कि प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, यानी कि साल में कम से कम आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी के लिए नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है, चाहे कुशल हो चाहे अकुशल, सभी श्रमिकों को काम मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है आसियान। आसियान की पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिससे आप आसानी से कर सकते हो। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस। तो इसमें पूछा है कि भारत की एक्ट ईस्ट क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ये होगा साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना। इसमें पहले देख लेना, साउथ ईस्ट एशिया होना चाहिए इसके अंदर, तो आसियान का फुल फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आसियान की फुल फॉर्म पता है तो ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? और ये हमारा जो चंद्रयान 3 जो मिशन था उसको दिया गया था, चंद्रयान 3 मिशन था उसको दिया गया था ये अवार्ड, जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड। DDoS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट से संबंधित है, और ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये DDoS की फुल फॉर्म है। अगला है 2024 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी थॉमस हार्डी के द्वारा। द रिटर्न ऑफ द नेटिव थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई थी। एलोरा की अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नीति वैज्ञानिक क्या है? एथोलॉजिस्ट। एथोलॉजिस्ट होता है जो मनुष्य के व्यवहार को बताए, बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस या फिर स्टडी ऑफ इथोस, ये दोनों ही इसके ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों हो सकते हैं। प्रॉपर आंसर ऑप्शन डी इसका होना चाहिए, बाकी दोनों ही ऑप्शन इसके वैलिड हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपना नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहन? उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है? कथक। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश? कथक, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसका जो काम है यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। इसका ये आएगा, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, सपोर्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेरीफाइड अकाउंट, जो ब्लू टिक जो अकाउंट होता है वेरीफाइड अकाउंट, वो क्या होता है? तो होता है कि द अकाउंट बिलोंग टू ए पब्लिक फिगर और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, जो ऑथेंटिकेटेड जो अकाउंट होता है, जो प्रमाणित जो खाता है, उसके लिए वेरीफाइड अकाउंट यूज किया जाता है। ऑप्शन ए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितनी भाषाओं में की गई थी? सबसे अधिक भाषाओं में, 500 से अधिक भाषाएं जितनी भी है दुनिया में, सब में किया गया था। मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में उसमें की गई थी। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल है ब्राजील की। रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर आसियान वाले में, तो वो सेम है। साउथ एशियाई जो कंट्रीज हैं उनमें आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर आसियान का देखा था, वो ही क्वेश्चन सेम यहाँ पर ही रिपीट हो रखा है। 68, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 69 है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का वायसराय कौन था? और वो था लिनलिथ गो। भारत छोड़ो मतलब भारत से जाना, गो तो वायसराय याद रखना लिनलिथ गो, जिसके राष्ट्र में भी गो आ रखा है। गो मतलब जाना, भारत छोड़ के जाना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डाटा को बदलना, ये क्या कहलाता है? और ये होता है डाटा डिगलिंग। डाटा डिगलिंग जो होता है ये होता है कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान इनपुट करते समय डाटा को बदलना, डाटा डिगलिंग कहलाता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये कैसे एसेट्स हैं? ये है इंटेंजिबल, अमूर्त संपत्ति। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना? और वो था एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है? और ये होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस? और ये होता है मार्च का दूसरा बुधवार, सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? और यह है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है यह है इंडियन म्यूजिक कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 75। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूल राशि क्या होगी? इसमें ये जो दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का ये मिश्र धन दे रखा है, ठीक, सॉरी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 3280 रुपये। हमने वो राशि बतानी है। तो 5% की दर होती है जो 2 साल में, तो 5% का मतलब होता है 10.25 चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 + 5 जमा 5 × 5 तो 10.25 होती है। 10.25 की वैल्यू दे रखी है 3280। हमें निकालनी है मूल राशि यानी कि 100% की वैल्यू। 100% कितना हो जाएगा? 3280 को 10.85 से भाग कर देना है, ठीक है, और 100 से गुणा कर देना है। तो ये जो आ जाएगा लगभग 32 या 34 हज़ार में से एक आंसर आ जाएगा। ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला बता दिया है, 3280 को 10.25 से भाग करना है और 100 से गुणा कर लेना है उसको, वो आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। 10.25 कहाँ से आएगा? क्योंकि 5% का 2 साल से जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दर का, तो एवरेज जो दर बनती है वो 5 + 5 = 5 × 5/100 यानी कि 10.25 ये दर बन जाती है। या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 5% होता है 1/20, ठीक है। पहले साल 20 से 21, अगले साल 20 से 21 और इसको फिर आपस में 21 21 441 और 400 का 441 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ब्याज कितना आ जाएगा? 41 की वैल्यू दे रखी है 3280, आपको निकालनी 40 की। इसका इस हिसाब से भी आप सोल्व कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है 6 छात्रों का औसत भार 50 किलो है, 2 का 53 किलो है, 2 का 55 किलो, सभी का बताएं। तो सभी टोटल बालक कितने हो गए? 6, 2 8 और 2 10, टोटल 10 बच्चों का एवरेज बताना है। अब इनका 50 के हिसाब से 6 का कितना हो गया? 300 प्लस इसका 53 के हिसाब से 2 बच्चों का कितना हो गया? 106 प्लस 2 का 55 के हिसाब से कितना हो गया? 110। इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा? 516। 516 हो गए 10 बच्चों का, तो एवरेज कितना हो गया? 516/10 51.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 77 का। अगला है 78। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिन में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? MDH लग रहा है सीधा का सीधा। इसमें करना है 39 × 10 × 12 बराबर x × 30 × 6। इसमें जो 39 है वो 13 का फैक्टर है, 13 कहीं नहीं कट रहा, तो जो उत्तर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 39 है और 13 से भाग हो रहा, तो 26 एक ऐसा ऑप्शन है जो 13 का मल्टीपल है।
क्योंकि 13 कहीं से भी नहीं कट रहा, दूसरी साइड कहीं भी 13 नहीं, तो सिंगल 13 यूज किया तो उत्तर में भी 13 का एक फैक्टर होगा 13 का, तो 26 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इसको सोल्व कर लेना, वो 26 सही आ जाएगा। 79 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 990 और 1320 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 10 शेष बचता है। अब एक बात बताइए, अगर हम किसी संख्या को जो 5 से भाग करेंगे तो उसका तो 6 तो शेष बचेगा ही नहीं, हमेशा 5 से कम शेष बचेगा, तो 15 और 35 तो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अब अगर हम इसको 20 से भाग देते हैं, 20 से भाग देंगे तो 10 तो शेष बचेगा, लेकिन 6 शेष किसी भी कंडीशन में नहीं बचेगा इसमें से 20 से भाग देने पर, क्योंकि 20 को जितने भी देंगे लास्ट में 0 आएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24। 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो, ऑप्शन पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 15 जो जिसके लास्ट में 5 है उसका शेष 0 से 4 के बीच में ही बचेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना, 6 उसका शेष बचेगा ही नहीं। बाकी आप एक बार ऑप्शन भी पुट करके चेक कर लेना। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500 वस्तुओं के 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 500, क्रय मूल्य कितना हो गया 300, लाभ कितने का हो गया 200 का, तो कुल लाभ कितना हो गया 200 बटे 500, 2 बटे 5। ठीक है, और लाभ कितना हो गया 200 का, कितने पर हो गया, क्रय मूल्य कितना है 300 का, तो 2/3 कितना होता है 66 सही, 2/3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, पहले 20 का 1.1 है, अगले 9 का 1 है, तो अंतिम संख्या बताएं। इसको 12 को 1.2 को 3 से करोगे तो टोटल कितना हो गया 36। प्रथम 20 का 1.1 है, तो इनका कितना बन गया 22, प्रथम 11 का, प्रथम 20 का, अगले 9 का 1 है तो ये बन गया 9, 22 और 9 कितना हो गया 31, 19 का हो गया 29 संख्याओं का योग हो गया 31, और 30 का है 36, तो बच गए वो कितने आएगी 31 माइनस 36 में से 31 गया तो 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आएगा, इसका सी आएगा। एक व्यक्ति ने 80,000 में घोड़ा खरीदा और गाड़ी खरीदी, 10% लाभ पर घोड़ा 5% लाभ पर आने पे बेच दिया, पूरे लेन देन में 1% लाभ होता तो घोड़े की लागत बताएं। ये क्वेश्चन सीधा सा, इसका 32,000 आंसर आ जाएगा। एलिगेशन से इसको सोल्व करना है। घोड़े पे 10% लाभ, 5% आनी है, -5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 10, यहाँ पर -5, ओवरऑल 1% लाभ, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यानी कि इनका जो सीपी आएगा 2:3 में इनके क्रय मूल्य आ जाएंगे। घोड़े का 2 आएगा और इसका 3। ठीक है, 2 और 3, 5 की वैल्यू दे दी 80,000 और 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 16 दूनी 32,000, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि ताकि मिश्रण 32 रुपये किलो। एलिगेशन का है, इधर 40 इधर 30 नीचे 32, ये बचेगा 8, उधर से इधर बचेगा 2 उधर बचेगा 8, 1:4 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:4। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, इसको सोल्व करना है। इसका आंसर 3 आ जाएगा। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 60% से कम नंबर आए हैं, क्योंकि प्रपोर्शन वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसका फिर जोड़ के सभी को फिर 60% निकालेंगे तो 75 बनेगा। 6 सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करना है, और फिर इसको टोटल सब्जेक्ट में से घटा उसका भी 60% निकाल तो 60.5 बनेगा वो। ठीक है, तो अब इसमें से बताने कि 7.5 से कम नंबर कितने पेपर में, तो 3 पेपरों में 5, 6, 7 शुरू के 3 में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 84 का। 85 का दे रखा है कि ए बी सी ए 1/6 के लिए 1/6 करता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा था आज, सेम क्वेश्चन आज पूछा गया था, ये वैल्यू बस अलग थी। तो बी का इसमें हिस्सा आएगा 180, बी का हिस्सा आएगा 180। इसमें कैसे बनेगा 1/6 गुणा 1/6, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। रेशियो बी का क्या हो जाएगा 1/4 गुणा 1/4, सी का हो जाएगा 1, यानी कि 1/36 रेशियो 1/16 रेशियो 1 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेना,
फिर इनका जो प्रॉपर रेशियो बनाना है, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 85 का 180 रुपये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 50% और 40% की छूट कितने के बराबर? ये होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। 50 40 90 और 5 चौक 20, 90 में से 20 गए तो 70%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, अगर नहीं आता ना आपको तो 100 रुपये मान लिया करो। 100 फिर पहले 50 की छूट देंगे, कितना रुपये बन गए? 50। फिर इसका 40% छूट देंगे तो कितना हो गया? 20 और चला जाएगा, 70 छूट हो गया। यानी कि किसके बराबर हो गया? 70% के बराबर। 12,000 रुपये 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब कितना है? क्वार्टरली, यानी कितने क्वार्टर होते साल में? 4, ठीक है। तो अब इसको 4 से भाग दे दो और महीने को 4 से गुणा कर दो। तो दर तो कितनी लेनी है हमने? 5% लेनी है दर। और समय कितना लेना? 36 महीने, यानी कि 3 साल। अब सीधा सवाल हो गया, 5% दर 3 साल के लिए 12,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज बताना है, ठीक है। 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज आपने बताना है। और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1891.5। ये सिंपल सवाल हो गया, ठीक है। दर को 4 से भाग देना है और समय को 4 से गुणा करना है, क्योंकि ये दे रखा क्वार्टरली और एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। अगला है कि ए किसी कार्य को 63 दिन में करता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सीधी बात है, ए से कम में करेगा। ये 63 गुना है, ठीक है, 63, और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो बी जो करेगा वो इसको 45 दिन में कर देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40% का मतलब हो गया 2/5। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 7 आएगी। 5 की वैल्यू 63 दे रखी है, सॉरी 7 की वैल्यू 9 7 63, तो इसके हिसाब से जो दिन दे रखे हैं, ये एफिशिएंसी 5 7 तो दिन लगाएंगे 7 और 5। ए 7 दिन लगाएगा तो 7 की वैल्यू दे रखी 63, 9 गुना, तो बी 5 की एफिशिएंसी से 5 दिन 45। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 7 सेकंड में खंभे को पार करते तो ट्रेन की लंबाई बताओ। सिंपल सा सवाल है। इसको दे रखा है 792, नीचे 10 कर लेना, इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए, और 7 से इसको गुणा कर दो, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। और इसको सारे को आपस में काट लेना है। ये 9 दूनी 18 और ये कट जाएगा 9 8 72 और 9 8 72 88 पे, और फिर 2 से काटोगे तो 44 आ जाएगा। 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 22 और 22 7 154। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन बी। 88 और 89 दोनों का ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अगला दे रखा है कि इफ 7% ऑफ एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताएं। इसमें अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करके देखते हो तो भी निकल सकता है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस इसके अंदर। अगर आप सीधा इसका विक्रय मूल्य का 7% निकालो, इसका 7% कितना होगा? 28। इसका 8% निकालेंगे तो कितना होगा? 8 45, 8 से 24 4 28। ऑप्शन ए होने की संभावना है इसके अंदर, ठीक है। इसमें अगर पुट करते हैं तो ये 56 होएगा और ये भी 56 होएगा, यानी कि ऑप्शन से दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो इसको आपको सोल्व करके देख लेना पड़ेगा। लंबा क्वेश्चन है, इसको आप चेक कर लेना। 3 कारों की गति 3 4 6 है, इनको समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी के जो गति है वो समय का उल्टा होती है, ठीक है। गति समय का उल्टा होती है, तो समय कितना लगेगा? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, क्योंकि जो गति है उसका उल्टा हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 और 6 3, इसका एलसीएम आएगा 12, तो इसको 12 से करेंगे तो ए की स्पीड आएगी 4, बी का आ जाएगा समय आएगा 3 और इसका आएगा 2।
432 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, इसमें HF बताना है। HF में जो सबसे छोटी संख्या है वो या फिर उससे छोटी संख्या होगा। ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या दे रखे 0.35, ये इसका HF हो जाएगा। ठीक है, 0.35 इनमें सबसे छोटी है तो ये ही इसका HF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य 40% अधिक है, यानी कि 100 की चीज 140 में है और अंकित मूल्य पर x की छूट दी जाती है तो 12% अंतिम लाभ प्राप्त होता है। यदि एक नई वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 लाभ होता है तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे 100 की चीज़ 140 में, फिर 12% की छूट यहाँ पे 112 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। ठीक है, 20%। अब x% लाभ हो जाएगा, यानी कि 2400 की वस्तु है 20% लाभ पर बेची जाएगी तो क्या कीमत होगी। तो 2400 गुणा में 120/100, 120 को 24 से गुणा करना है और वो जो आंसर आ जाएगा आपका वो चेक कर लेना, 2880 मेरे हिसाब से वो आ जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, 2880 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर है, ठहराव के साथ 55, तो बस की कितनी मिनट रुकती है। इनका अंतर कितना हो जाएगा 11, और ठहराव को छोड़कर कितने रुकती है 66, गुणा में 60 मिनट के बनाने के लिए 11 × 66, 6 से काट दिया 10, तो 10 मिनट ये आंसर आ जाएगा। कितने मिनट स्टॉपेज है पर मिनट 10 का। अगला क्वेश्चन 95, यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो किस डायरेक्शन में आपका मुंह होगा। अगर आप पूर्व की तरफ खड़े हो, मान के चलिए ये पूर्व हो गया आपका, और पूर्व की तरफ खड़े हो और आप 270 डिग्री घूमना है, 180 वापस पश्चिम की तरफ मुंह आ जाएगा। अब 90 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड में हमें घूमना है। ठीक है, तो ये पूर्व है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा में हमारा मुंह हो जाएगा, सॉरी उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह हो जाएगा। अगर हम पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 जो घूमते हैं तो ये हमारा पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह, उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लावर को ये लिखा जाता है तो एनिमल को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखो F पहला अक्षर कहाँ पर ले रखा है, दूसरे नंबर पर, तो इसमें पहला अक्षर कहाँ पे आएगा, दूसरे नंबर पर। उसके बाद जो F है, जो R लास्ट अक्षर है वो पहले पर ले रखा है, इसका लास्ट अक्षर पहले पर है LA, तो LA सभी में ऐसे बनेगा और इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आएगा, LAIANM। जिस में सीक्वेंस में ये जचा रखें इसी सीक्वेंस में इनको जचाना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलग है। ये देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का भी कोई स्क्वायर इसमें नहीं बन रहा। अब इसमें ऑप्शन अलग से दे रखे, ABCD तो यहाँ पर दे रखा, लेकिन ये ऑप्शन सी नहीं है, ये ऑप्शन बी पर दे रखा है। ये गलती आप करके आओगे, ऑप्शन देखने ऑप्शन बी क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन बी आंसर बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन देख के आपको क्वेश्चन करना है। जैसे 12 और 20 है, 12 और 20 का मतलब क्या होगा, 3 × 4, और 20 क्या होगा 4 × 5, यानी कि लगातार दो कंजुगेटिव संख्याओं का गुणा है, तो ये तो किसी से गुणा नहीं हो रही। 30 और 42 क्या होता है, 5 × 6 30 और 6 × 7 42, तो ये सेम पैटर्न में हो जाएगा, बाकी ऐसा किसी में भी पैटर्न नहीं बन रहा। 30 और 42 होगा 5 × 6 और 6 × 7, ये हो गया 3 × 4 और 4 × 5, इसके हिसाब से। ए और बी का अंतर ज्ञात बताना है, 11 22 33, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 44 और बी कितना आ जाएगा 88, 88 में से 44 गया तो कितना आ जाएगा 44, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये आकृति बतानी है कौन सी आएगी, और इसमें डिजाइन जो देखोगे तो इसमें जो है वो 2 एक साइड में है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखने में सारी डिजाइन सेम लग रही हैं। मशीन वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, इसमें कैमल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें एल दे रखा कैमल में, इसमें एल नहीं है,
तो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? ऑप्शन सी, कैमल नहीं बना सकते। अगला दे रखा है कि ये इस सीरीज से ये 3 वर्ड बनाए गए हैं, तो चौथा वर्ड क्या होगा? पहला है 5 हैच 2, 5 फिर एक छोड़ के हैच फिर एक छोड़ के 2, फिर है स्टार क्वेश्चन मार्क 8, फिर एक छोड़ के फिर स्टार फिर क्वेश्चन मार्क फिर 8, फिर है डॉलर 4 वी, फिर एक छोड़ दिया एल फिर डॉलर फिर 4 फिर वी। अब 7 छोड़ देना, फिर बनेगा आयोटा 6 और एट द रेट, आयोटा 6 एट द रेट। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। त्रिकोण क्या है? एक पॉलीगन है, तो स्क्वायर क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होगा। ठीक है, चतुर्भुज में सारे आयत समचतुर्भुज सारे इसके अंदर आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 103 का। शल्य चिकित्सा का काम है छुरी से, तो बढ़ई का क्या काम है? आरी से। बढ़ई जो खाती जो होता है वो आरी से। रिकॉन्साइल में 4, 5, 7 और 8 को एक सार्थक शब्दों का समूह बनाया गया। उन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 4th नंबर पे क्या है? ओ है, ठीक है, और 5th पे क्या है? एन है, और 7 और 8 पे क्या है? 7 पे सी है और 8 पे आई है। ठीक है, 4 पे सी, 5th पे ओ, और 7 पे सी और 8th पे आई। ओ एन सी आई, इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं? इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं ये आपको देखना है। तो सबसे पहले बनेगा आइकन, ICON, आइकन। एक ही वर्ड इससे बन रहा है, आइकन। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। बाकी अगर आपको कोई और लगता तो आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो आइकन ही एक वर्ड बनता है इससे, और कोई भी। एक कॉइन बनता है, सॉरी, एक कॉइन भी वर्ड बनेगा इससे, बनेगा आइकन, एक बनेगा कॉइन। ठीक है, 2 वर्ड बनेंगे इससे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 105 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 200 छात्रों पे सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्र कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 120 मिल्क शेक और 80 दोनों, तो कितने छात्र कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हैं? तो कितने कम से कम एक पीते? तो ये कितने हो गए? 140 और 120 कितने हो गए? 260। 260 में से 80 गए तो कितने बच गए? 180। 180 छात्र ऐसे जो कम से कम एक पेय पदार्थ जरूर पीते हैं। इन दोनों को जोड़ के और ये घटा देना। अगला है दी गई श्रृंखला में लुप्त शब्द बताए। बी, सी, और फिर डी छोड़ के ई, फिर एफ छोड़ के जी, छोड़ के एच आना चाहिए यहाँ पर, फिर आई, जे, के छोड़ के एल। पहले 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, तो पहला अक्षर एच आएगा। ठीक है, उसके बाद है एच, इसके बाद तीसरा वर्ड देखते हैं इसमें। तीसरा है एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, तो यहाँ पर आएगा तीसरा वर्ड क्यू। तीसरा वर्ड क्यू इसके अंदर है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटर्स का गैप दे रखा है यहाँ पर। पहले वर्ड बी से सी में 1 का गैप, सी से ई में 2 का गैप, तो ई से फिर 3 गैप देना चाहिए। 3 के बाद आएगा एच। ठीक है, अब तीसरा लेटर उठाते हैं इसमें हम, एच वाला। एच उठाएंगे तो एच का 3 के गैप के बाद के के 3 के बाद एन, एन के 3 के बाद क्या आएगा? क्यू, तो ये होगा इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 108 पे दे रखा है कि महिला, माता और पिता, तो जो माताएं होती है वो महिला होती है और पिता अलग। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक बार ग्राफ दे रखा 2006 और 2007 कंपनी की 6 ब्रांचें दे रखी हैं। दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 ये दे रखी है। ये A4 की बिक्री का क्या अनुपात है? A2 की टोटल बिक्री कितनी हुई है? 140। A4 की बिक्री कितनी हुई है? और ये हुई है 180। इनका अनुपात पूछा है 140 अनुपात, ये 7:9 आ जाएगा। ठीक है, 7:9, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे चोरी करने की कोशिश में रंगे हाथ पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़ने का क्या अर्थ है? अपराध करते हुए पकड़ा जाना, अपराध करते हुए पकड़ा गया। 110 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है धारणा है कि अजय श्रेयस के पिता है, सूरज श्रेयस का भाई है, यानी कि अजय श्रेयस और सूरज दोनों का पिता है, सीमा इनकी माँ है।
तो सीमा अजय की पत्नी है, सही बात है ये, क्योंकि अजय श्रेयस का बाप है और सीमा श्रेयस की माँ है, तो अजय सीमा अजय की पत्नी हो गई। सीमा सूरज की माँ है, सही बात है, दोनों ही कथन से, क्योंकि सूरज श्रेयस का भाई है, तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 का है a% b का मतलब है a+b-1, तो 10% 2 का क्या होगा, a की जगह 10 रखो, b की जगह 2, 10 और 2 12, 12 में से एक गया तो 11। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो इसके लिए आपको डायग्राम बना लेना है। 10 मीटर पहले उत्तर की ओर चल दिया, ठीक है, फिर वो 20 मीटर दाईं ओर चलता है, पहले 10 फिर इधर 20 चल दिया दाईं ओर ये 20 चल दिया, फिर वह दाईं ओर 20 चलता है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर और उसके बाद फिर वो दोबारा 10 मीटर चलता है। तो अब ये आएगा, ये दूरी 10 आ जाएगी, ये दूरी 10 आ जाएगी। आगे पूछा कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो ये इसके लिए आपको एक डायग्राम प्रॉपर बनाना पड़ेगा। पहले देखो 10 मीटर है यहाँ पे, फिर ये 20 मीटर चलेगा इधर, फिर उसके बाद ये 20 मीटर चलेगा नीचे, फिर उसके बाद ये 10 मीटर चलेगा। अब ये पूछा शुरुआती बिंदु से ये कितनी दूर है, तो ये इसमें निकालनी है, ठीक है, शुरुआती बिंदु से। तो ये तो 10 है और ये 10 ये हो जाएगी, 10 ये दूरी है, और इसने पूछे कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। अब शुरुआती बिंदु से ये अब कितनी दूर है, इस हिसाब से आपको ये डायग्राम में आपको ये सोल्व कर लेना है। टोटल अगर टोटल दूरी पूछिएगा, अच्छा टोटल दूरी पूछी है इसने, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, टोटल दूरी पूछी है, ये जोड़ दो 10 10 20, और इसका जो निकालेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, ये इसकी दूरी निकालनी है। आप एक बार सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अगला है कि कार्तिक के राय में उनका वजन 55 किलो से ज़्यादा है लेकिन 62 किलो से कम है। कार्तिक के जो वजन है वो 55 और 62 के बीच में है। उसके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है और उसे लगा कार्तिक का वजन 50 से ज़्यादा और 60 से कम है, तो यानी कि कार्तिक का वजन 60 से कम होगा, सीधी सी बात होगी, ठीक है। अब है कि उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि कार्तिक का वजन 58 से कम होगा। 58 और 55 के बीच में कार्तिक का वजन होना चाहिए, क्योंकि तीनों का अनुमान सही करना है। तो मैक्सिमम तो इसकी बहन का 58 बता रखा और इसने कम से कम 55, तो 55 और 58 के बीच में जो वैल्यू है वो है 57। तो कार्तिक का वजन कितना आएगा, 57 आएगा। थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सवाल है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यदि ए और बी दो समूह इस प्रकार, ए में 20 तत्व हैं और बी में 18, और ए और बी दोनों के तत्वों की संख्या 10 है, तो ए यूनियन बी बताएं, तो 20 और 18 कितना हो गया, 38, 38 में से 10 गया तो 28, 28 इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द ओड इन द सीरीज, इसमें अलग बताना है, ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का, 8 का, 10 का, ये 11 की जगह 12 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर इवन नंबर का स्क्वायर दे रखा है, 121 नहीं आएगा, यहाँ पर 144 आएगा। इसमें अगली संख्या बताना है, ये 1 का 6 गुणा कर रखा है 6, फिर ये 23, फिर ये 76 है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 117 दे रखा है कि 1, 6, 23 और 76, तो इसमें दे रखा है इसका 6 का 4 गुणा करके 1 कम करेंगे और 23 या 69, इसमें 7 जोड़ रखा है 18, 5। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 117 में दे रखा है 1, 6, 23, 76 और अगला नंबर आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा 1 और 6 में कितना अंतर है, 5 का, ठीक है। 23 और 6 में कितना अंतर हो गया, 23 और 6 में अंतर हो गया 17 का।
और 76 और 23 में कितने का अंतर हो गया? 4 और 3 53 का अंतर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ट्रिक लगा रखी है वो इसके गैप पे लगा रखी है। 5 5 का 3 गुना 15, 15 प्लस 2 कर रखा है, 3 गुना करके 2 ऐड कर रखा है। इसका 17 हो गया, 17 का 3 गुना 51, 51 में 2 जोड़ दिया 53। ऐसे 53 का 3 गुना करना है, 53 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 159, 159। ठीक है, और उसमें फिर 2 ऐड कर दो यानी कि 161। तो 76 के अंदर 161 ऐड करना है 76 के अंदर, और ये आ जाएगा 237। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका अंतर जो है, पहले तो अंतर निकालना है इनका आपस में। ठीक है, फिर वो अंतर जैसे 5 है, अगला अंतर है 17, यानी कि इसका 3 गुना प्लस 2। ऐसे इसका 17 का 3 गुना 51 प्लस 2, यहाँ पर 53 का अंतर है। तो ऐसे इसका 3 गुना करना, 53 का 3 गुना प्लस 2 ऐड करना है, तो आंसर 237 आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है 48 पुरुष। अगला है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 दे रखा है कि 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में करते हैं, 12 पुरुष 5 दिन में उसका कितना प्रतिशत करेंगे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसमें करना 48 पुरुष एक काम को करते हैं 14 और बटे में 100% दे रखा, तो पूरा काम करना है ये। ठीक है, 12 पुरुष उस काम को 5 और कितना परसेंट करेंगे? x%। x की वैल्यू निकालनी है, 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 14 चौक 56, x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 500 बटे में 56। ठीक है, क्योंकि 100 ये नीचे इधर जाएगा, 500 बटे में 56, और ये लगभग 8.9 के अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। नीचे 100 किस लिए किया? क्योंकि परसेंटेज पूछा, कितना परसेंटेज करना है। पहले वाले काम कंप्लीट करें यानी कि 100% कर रहे, इसलिए 100 लिखा है नीचे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 118 का। अगला है, ये एक अक्षरों को पुनः से एक खेल का नाम बनता है। कौन सा खेल बनेगा? ये बनेगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बनेगा इनको जोड़ने पर। इसमें पूछा कि व्हाट विल द 6 लेटर फ्रॉम द राइट एट द गेम। इधर से राइट क्या बनेगा? और उसमें बनता है BALL लास्ट में, और बास्केट BASKET। तो छठा अक्षर बनेगा ई, लेटर ई बनेगा। राइट साइड से छठा पूछा है। अगला है लुप्त संख्या बताइए। एक ये 12 गुना दे रखा है, ये इसका 12 गुना, इसका 12 गुना हो जाएगा 1728। ये क्वेश्चन पहले से कल भी रिपीट हुआ, तो सेम डिट्टो रकम के साथ ये क्वेश्चन 1728 हो जाएगा। 12 12 गुना कर रखा है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज बिना किसी चेंज के रिपीट हो रखा है, सेम टू सेम कल एक शिफ्ट में आया था ये। यदि रेड को UHG लिखा जाए तो ब्लू को किस रूप में लिखा जाएगा? आर इसमें 3 जोड़ दिया, ई इसमें 3 जोड़ दिया, डी इसमें जोड़ दिया। ठीक है, 3 3 जोड़ के आगे का अक्षर लिख रखा है, तो बी में 3 जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, और लास्ट ऐसे ई में 3 जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा। तो पहला ई और लास्ट का एच, ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का। 122 से लियान पार तक पूछने का अपने कॉलेज दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल के 15 मीटर चलता है। ठीक है, पहले दक्षिण की ओर चला 8 मीटर, 8 मीटर चल गया दक्षिण की ओर, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर 15 मीटर चलता है, फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, इधर मुड़ेगा 90 डिग्री, और कॉफ़ी शॉप तक 8 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। लिहाजा घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? और इसका जो घर है ये इधर है, इसके संदर्भ में जो कार्यालय है ये किस दिशा में होगा? और ये जो कार्यालय दे रखा है ये होगा पश्चिम दिशा में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। एक दिशा सूचक संयंत्र हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घड़ी की दिशा में लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा? ठीक है, मान लो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा, तो वो जो आपका पड़ेगा वो उत्तर दिशा की तरफ पड़ेगा, क्योंकि 135 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री उत्तर पश्चिम, उसका पहला 90 डिग्री घूमेगा, फिर 45 डिग्री और घूम जाएगा घड़ी की दिशा में। अगला क्वेश्चन है 124 पे।
एन को जे लिखा जाता है, एस को डी, आर को क्यू। तो इसमें लास्ट में पूछा ऑर्गेनिज्म को क्या लिखा जाएगा, तो ओ को लिखा जाएगा पी, तो पहला अक्षर हो जाएगा पी। ठीक है, और इनमें जो चेंज है वो लास्ट का अक्षर है एम। एम को लिखा जाता है जेड, लास्ट अक्षर होना चाहिए जेड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 बजे घड़ी की सुइयों में कितना अंतर होता है? 3 बजे ऐसे बजते हैं, उसमें 90 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 5√3 प्लस √243 बराबर 24.24 है तो √192 प्लस 15√3 का मान क्या होगा? ठीक है, ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें हमने इसको ऑप्शंस देखकर ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका मान क्या होगा। ये देखो 5√3 प्लस 243 और ये होता है 24.249 के। ठीक है, तो हमने बताना √192 प्लस 15√3 का हिसाब से। तो इसमें आपको जरा सा थोड़ा गुणा भाग करना है। जैसे 243 है, ये 9 से भाग हो जाएगा तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा अंदर से, और अंदर बचेगा 9 दूनी 18, 9 7 63, 27 बचेगा। ठीक है, फिर ऊपर से 9 कॉमन, यानी कि अंदर से 9 कॉमन आ जाएगा, 9√3 बचेगा अंदर। ये जो 243 है ये 9√3 के बराबर है। ठीक है, तो √3 से √3 कॉमन आ जाएगा और ये 9 और 5 14√3 बनेगा। ये सेम इसमें से 192 को जब हम भाग करेंगे, ये 3 से भाग होएगा पहले, फिर इसमें से कॉमन आएगा, तो सारा आपसे सोल्व हो जाएगा। आपको ट्राई करके देख लेना। ये एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और पत्नियां, और प्रत्येक के 3-3 बच्चे हैं। 4 बेटे हो गए, 4 पत्नियां हो गई, 8, हर के 3 बच्चे हैं, तो 4 × 12, 12 और 8 20, 21 22, टोटल 22 जने हो गए इस फैमिली में। 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यह क्या है? तो यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, वी डब्ल्यू वी से तो लंबा है, लेकिन एक व्यक्ति और भी लंबा, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है। इसमें बोला चौथा लंबा कौन है, शायद ये डब्ल्यू आएगा, ये कैलकुलेट करके देख लेना। इसमें अलग बताना है। इसमें देखो 54, ये 54 कैसे है? जो आर की जो फेस वैल्यू है, आर की फेस वैल्यू कितनी है? 18, 18 का 3 गुणा कर रखा 54। ठीक है, जैसे एल है, एल है 12 पे, 12 का 3 गुणा कर रखा 36। वाई है 25 पे, 25 का 3 गुणा 75। ठीक है, ऐसे यू है, यू है 21 पे, 21 या 63, ये 68 है, ये 3 गुणा नहीं है, यहाँ पर 69 आएगा 69। तो डब्लू 68 ये गलत हो जाएगा। इसमें से जो फेस वैल्यू है उसका 3 गुणा करके संख्या लिख रखी है। ये पूछा 1 1 और 169, स्क्वायर बनता 13 का, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम एन ओ पी क्यू 5 मित्र है, उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ओ पी और एन से तो लंबा और केवल एम और क्यू से छोटा है। केवल एक व्यक्ति एन से छोटा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? ओ जो है वो पी और एन से बड़ा है, ओ। ठीक है, और उसके बाद लिखा कि केवल m और q से छोटा है, केवल m और q से छोटा है, m और q से छोटा है तो o बीच में आ जाएगा। केवल एक व्यक्ति n से छोटा है तो वो p हो जाएगा n से छोटा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा p सबसे छोटा आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकृति बताने कौन सी आएगी इसमें से? आकृति इसमें बतानी है, ये 2 2 4 2 6 8 भुज है, ये 7 है, ये 6 है, इसमें 5 भुजा आएंगी और 4 भुजा वाली आएगी, ये 4 भुज की इसमें ये आकृति हो जाएगी। ठीक है, पहले 10 की है, फिर 8, फिर 6, फिर अब 4 भुजा वाली आकृति आ जाएगी, ए ऑप्शन। इसमें बताना कि गलत कौन सा है। इसमें से 2 कम, यहाँ पे 4 कम, तो यहाँ पे 6 कम होना था, यहाँ पे 0 आएगा, 1 की जगह 0 आते ही फिर 8 कम हो जाएंगे, फिर 10 कम हो रखे, तो यहाँ पर 1 है, उसकी जगह 0 आएगा। पहले 2 कम हो रहे हैं, फिर 4 कम, फिर 6 कम, फिर 8 कम, फिर 10 कम। एक स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने एक टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग लिया। जब हर बार जब कोई एक मैच हारता है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, तो विजेता निर्धारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मैचों की संख्या क्या होगी?
तो सीधी सी बात है, 25 बच्चे तो कम से कम शुरू के 2 बच्चे भिड़ेंगे तो कम से कम 24 मैच ही खेले जाएंगे, कम से कम 24 मैच तो खेलने ही पड़ेंगे। स्टार्ट में 2 बच्चे भिड़ेंगे, उसमें से एक बाहर हो जाएगा, फिर अगले 2, फिर अगले 2, अगले 2, ऐसे खेलते जाएंगे तो 24 मैच खेले जाएंगे। क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है? जब एक कोण का यानी कि एक जो शंकु है उसकी स्लैंट हाइट के समानांतर एक प्लेन से काटा जाता है। जब एक कोण जो होता है वो इस हिसाब का होता है, ऐसे जो जोकर की टोपी है, और उसको स्लैंट हाइट के हिसाब से यानी कि ऐसे ही तिरछा करके उसको काटा गया है। तो जो आएगा हिस्सा वो क्या दिखेगा? वो आई थिंक पैराबोला या फिर हाइपरबोला में से एक बनेगा। विषम खोजें, इसमें भीतर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये अलग हो जाएगा, इसमें अंदर 2 है सर्कल के अंदर। वह विकल्प चुने जो अलग है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप, ये तीनों महाद्वीप है। अर्जेंटीना एक देश है, अर्जेंटीना अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है कि जल का प्रतिबिंब क्या होगा। जल का प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसमें जो इधर एक्स है ये ऑप्शन हट जाएगा, इसमें जो ऑप्शन बचेंगे ये दोनों बचेंगे। अब इसमें जो ये वैल्यू जो लिखी एक्स ऐसे है इस हिसाब से, तो इसमें भी ये सेम रहेगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, डी की जगह बी ऑप्शन हो जाएगा। वर्षा का संबंध है बाढ़ से। वर्षा ज़्यादा होगी तो बाढ़ आएगी, सूखा ज़्यादा पड़ेगा तो अकाल आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अलग है, क्यों? क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परिसीमित है, जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अनंत है। ये गलत है, ये उल्टा दे रखा है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अक्षय ऊर्जा की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल है, ये सही है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समय के साथ साथ स्वाभाविक रूप से फिर से ये ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। नवीकरणीय स्रोत ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 140 का ऑप्शन डी आंसर रहेगा। शिक्षक और छात्रों के 1280 का एक समूह है और प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है, यानी कि टोटल 15 बच्चे हैं तो एक टीचर है। टोटल कितने हो गए? 16, ठीक है। 16 की वैल्यू दे रखी है 1280, ये इसका कितना गुणा हो गया? 80 गुणा। अब पूछा टीचर की संख्या कितना? टीचर एक को 80 से गुणा करेंगे तो 80 टीचर आ जाएंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 142 है कि कौन सी आकृति इसमें बनेगी? तो ये बनेगी, ऑप्शन ए वाली आकृति इसके अंदर क्लियर दिख रही है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बनेगी, एक छोटी ट्रायंगल इधर बनेगी और एक ये स्क्वायर बनेगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द समूह में नहीं है? केला, सेब, चेरी ये फ्रूट है, गाजर है, ये सब्जी है। एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल या खोता है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक हैं, बॉब के 90, चार्ली के 120, डेविड के 110। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए तो अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए हैं? ठीक है। अब इसने जो डेविड का जो स्कोर है, और डेविड का स्कोर 110 है, यानी कि उसमें शुरू में 30 अंक प्राप्त किए थे तो 130 वहाँ था, लेकिन उसने कितने अंक गंवा दिए? फिर 20 अंक उसने गंवा दिए अंतिम 2 राउंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि a + b का अर्थ है ए बी का भाई है, इसमें रिश्ता बताना है। और इसमें जो रिश्ता बनेगा वो ये बनेगा k + y और इनटू में i - z, ये रिश्ता बनेगा इसमें पूछा नंबर ऑफ ट्रायंगल। और ये क्वेश्चन आपको हर बार बताया, अगर नहीं गिनती करनी आती तो जो सबसे मैक्सिमम है वो आंसर लगा दिया करो, वो आपका आंसर होगा। सबसे ज़्यादा त्रिभुज दे रखी इसमें 60, तो 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पूछा अगला क्या होगा? ये स्क्वायर है, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, इस साइड से ऊपर, तो सेम ये इसको ऊपर करेंगे तो इधर से ये इस कोने में आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑड वन आउट बताना है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें 4 है एरो, तो ऑप्शन बी इसका अलग आंसर हो जाएगा। नदियाँ और धाराएं कैसे समान हैं? नदियाँ और धाराएं कैसे समान है? दोनों पहाड़ के नीचे की ओर से बहती हैं, दोनों रेगिस्तान में, ये तो गलत है। दोनों पानी का स्थिर निकाय है, ये भी गलत है। दोनों में सॉल्ट वाटर होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोनों पहाड़ के नीचे की ओर बहती है, ये सही है, पहाड़ से ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के थोड़ा सा करना है। और इसमें दे रखा है कि 1 नवंबर 2023, इसमें यहाँ से पढ़ते हैं MSc कंप्यूटर साइंस 62% अंकों के साथ।
60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ऑप्शन सी कंप्लीट कर रहा है ये। जन्म तिथि 10 जुलाई 1990 है और 1990 के हिसाब से 2023 में ये 23 से 28 के बीच में हो जाएगा। कंप्यूटर शिक्षक रूप में 4 साल का अनुभव है। अनुभव होना चाहिए, वो भी दे रखा है। इंटरव्यू में 40% अंक प्राप्त किए और इंटरव्यू में इसको 50% अंक प्राप्त करने थे कम से कम। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो होगा उम्मीदवार का जूनियर संकाय के रूप में चेहरा चुना जा सकता है। ऑप्शन ए होगा, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है ये। ठीक है, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो ये थे सारे 150 क्वेश्चन आज के पेपर के जो सेकंड शिफ्ट है उसके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने करा दिया, अच्छे से आपको बताया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आ रखा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये थे आज के जो दोनों ही क्लासेस के जो 2 पेपर हुए थे आज 25 अगस्त को। पहले जो 23 और 24 को जो 2 पेपर हुए थे 4 के 4 हम करवा चुके हैं। 25 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का था वो भी हमने करवा दिया। ये है इवनिंग शिफ्ट आज का 25 तारीख का सेकंड पेपर, उसका भी सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।